नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जब अपने सर्टिफिकेट को स्कैन करके बार कोड को जब स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जब उसका आप कोड एंटर करते हैं तो वहां पर बोलता है कि इंटर अ वैलिड कोड, इस प्रकार का मैसेज आता है। उस कोड को इनवैलिड बताता है या अमान्य बताता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह वेरीफाई हो सके। तो अभी के वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल का दीक्षा ऐप ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ऐप ओपन करने के बाद हम प्रोफाइल में जाएंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल में जाते हैं तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा होता है मेरे अध्ययन में हम जितने भी कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं वो हमको दिखाई पड़ता है और उसका सर्टिफिकेट हमको इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम इस सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाता है और इस तरह से पीडीएफ में ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप पीडीएफ में ओपन होता है इस तरह से, तो ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, इस सर्टिफिकेट को आपको शेयर कर देना है। इस तरह से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देना है। इस तरह से मैं उसको शेयर कर देता हूं और शेयर करने के बाद मैं उस मोबाइल पर जा करके उसको डाउनलोड कर लेता हूं। फिर उसको बारकोड को हम इस मोबाइल से स्कैन करेंगे। साथियों, सर्टिफिकेट का बारकोड स्कैन करने के लिए हम अपने दीक्षा ऐप के होम स्क्रीन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये बारकोड स्कैनर का निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको हमको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिस मोबाइल में हमको शेयर करने के बाद हमें अपने दीक्षा ऐप के होम स्क्रीन पर आ जाना है इस तरह से। और यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है बारकोड स्कैनर का, हमको इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस मोबाइल में हमने अपना सर्टिफिकेट सेंड किया है उस मोबाइल से हमको उस सर्टिफिकेट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको बारकोड को इस तरह से जूम कर लेनी है और जूम करने के बाद हमको इस तरह से स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करेंगे तो स्कैन होने के बाद इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है जिसमें लिखा होता है इंटर द सर्टिफिकेट कोड हियर। तो हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट का कोड एंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम अपने सर्टिफिकेट का कोड क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इस तरह से एंटर करने के बाद नीचे में दिया वेरीफाई। जैसे ही हम वेरीफाई को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है, लिखा होता है इंटर अ वैलिड सर्टिफिकेट कोड। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जो हम सर्टिफिकेट का कोड एंटर कर रहे हैं वह अमान्य है या फिर इनवैलिड है, जबकि यह सर्टिफिकेट हमको राज्य स्तर से जारी किया गया है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस समस्या का हल इस प्रकार से हम कर सकते हैं जिससे हमारा सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाए। तो उसके लिए हम पुनः अपने दीक्षा ऐप पे चलते हैं और दीक्षा ऐप पे जैसे ही जाते हैं तो हम प्रोफाइल में जाएंगे। और प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मेरे अध्ययन में जितने भी आप कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाई पड़ रहा है। जस्ट उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है शिक्षार्थी पासबुक, लर्नर्स पासबुक। यदि आपका जो ऐप है दीक्षा ऐप अपडेट नहीं होगा तो आपको सबसे पहले उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने पर इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगी शिक्षार्थी पासबुक का। तो आपको यहाँ शिक्षार्थी पासबुक से उस सर्टिफिकेट को फिर से आपको एक बार इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो प्रमाण पत्र है वह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको पुनः उस प्रमाण पत्र को शेयर कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू। इस तरह से हमारा सर्टिफिकेट डाउन हो चुका है और यहाँ पीडीएफ पे हम उसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इसको हम सेंड फाइल के थ्रू इसको व्हाट्सएप से शेयर कर देते हैं ताकि हम उसके बारकोड को स्कैन कर सके। इस तरह से शेयर करने के बाद हम पुनः अपने दीक्षा ऐप पर पुनः वापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है आपको दीक्षा ऐप के होम स्क्रीन पर बारकोड स्कैनर का, हम उसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हम अपने बारकोड स्कैनर को ओपन करने के बाद उस स्क्रीन से हम अपने बारकोड को स्कैन करेंगे। अपने सर्टिफिकेट का स्कैन करने के बाद पुनः इस तरह से हमारे सामने इंटर द सर्टिफिकेट कोड हियर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर उक्त सर्टिफिकेट के कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। और एंटर करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई का, हम उसे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई को क्लिक करते हैं देखिए इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन आ गया है सर्टिफिकेट इशू टू, इस प्रकार से आपका नाम रहेगा और इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है वह सफलतापूर्वक स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट का कोड है वह सफलतापूर्वक वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपका भी सर्टिफिकेट कोड इनवैलिड बता रहा है, अमान्य बता रहा है, तो उस स्थिति में आप इस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपका सर्टिफिकेट का कोड इनवैलिड बताता है तो आपको पुनः अपने जो सर्टिफिकेट है उसको फिर से डाउनलोड करने के बाद उसके जो कोड है उसको स्कैन करके वेरीफाई कर लेना है। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।